हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में, फिजिक्स वाली में, बात की थी हमने कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल बेसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी एक्सेस पर, वो हमने फाइंड कर ली थी। जो ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल, वो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जब मैं डेरिवेशन करा दूँ तो एक बार करके देख लेना कि हो रहा है कि नहीं, बार बार करना है इसको। चलो, मैं तो समझ में आया, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है ये चीज़। सबसे पहले क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी बाइसेक्टर पर, वो हमें फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे सबसे पहले। तो ये हमारा माइनस चार्ज है और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है। ये इनके बीच का सेपरेशन हो गया। ये हो गया सेंटर पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक एल डिस्टेंस हो गई। अब ये क्या है जी, हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल अपनी चार्ज है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा चारों तरफ। हमने इसकी एक्सिस पर हमें क्या करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली थी एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। अब इसी सेंटर से x डिस्टेंस दूर इसके बाइसेक्टर पर, मान लीजिए मैंने पॉइंट लिया ये वाला, तो यहाँ पर क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इन दोनों चार्ज की वजह से। तो इसको बना लेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये मैंने पॉइंट ले लिया है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस चार्ज हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो उससे हमेशा अवे होंगी। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये ऐसे हो गई। इसको नाम दे देंगे वन चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है हमारा। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको भी E2 हो जाएगी। और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी प्रोड्यूस होगी वो उसकी तरफ होगी, मतलब टुवर्ड्स। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी कुछ इसकी तरफ टुवर्ड्स। ये हो गई हमारी E1 यहाँ पर। ठीक है, दोनों की वजह से जो चार्ज है वो अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक उससे अवे है और एक उससे टुवर्ड्स है। क्या समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, तो इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं E1 और E2 की। E1 की वैल्यू क्या है, KQ/R²। अब इसके डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये जो पॉइंट है हमारा, यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये हमारा डायपोल है, फर्स्ट डायपोल है ये हमारा, सॉरी ये चार्ज है हमारा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, इसको मान लो R, और ये L है ये, और ये डिस्टेंस क्या आती है हमारी X फ्रॉम द सेंटर, जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमारी R की वैल्यू क्या बन रही है, LX, मतलब पाइथागोरस लगा के R² = X² + L²। यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी √में X² + L²। ये हमारी क्या है, R की वैल्यू है, तो उसको याद रखने। अब यहाँ कर दो पुट, ये क्या वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, X² + L², स्क्वायर से रूट कट गया। चलो ये E1 की वैल्यू हो गई। अब E2 की वैल्यू क्या हो गई, देखो E2 की वैल्यू निकालेंगे KQ/R²। तो देखो यहाँ से ये X है, ये L है, और इसको भी मान लो R। जब ये R है तो ये भी R हो जाएगी। ठीक है, अब ये R, तो क्या होगा, वैल्यू बिल्कुल सेम। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, X² + L²। तो मतलब E1 क्या है, = E2 है, जिसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, KQ/X² + L²। ये हमारी E1 की या E2 की वैल्यू मान सकते हैं, जो कि हमारी KQ/X² + L² आ चुकी है। अब क्या होगा कि E1 और E2 के बीच में कुछ एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से होगी। ठीक है, ये हमारा थीटा मान लेते हैं इसको, तो ये थीटा हो जाएगा, और ये वाला थीटा मानेंगे तो इसके सिमेट्रिक में ये वाला थीटा हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखेंगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगी। ये हमारा E2 कंपोनेंट है और ये E1, देखो E2 E1, ये हमारा यहाँ। ठीक, अब E2 को कंपोनेंट इधर क्या होगा, E sin थीटा, और इधर क्या होगा, E cos थीटा। अब E1 का कंपोनेंट इधर क्या होगा, E
साइन थीटा और E1 का कंपोनेंट क्या होगा E cos थीटा, ये लिख रहा हूँ E cos थीटा। अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारा E1 और E2 का कंपोनेंट है वो इधर आ गया E sin थीटा, और ये थीटा का हमेशा E cos थीटा होता है इधर थीटा की साइड में। ये क्या हो रहा है यहाँ पर देखो साफ साफ E1 E sin थीटा कट गए और E cos थीटा जुड़ेंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, मतलब E cos थीटा की डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 2E cos थीटा। E cos थीटा थी, दो है हमारे, तो क्या होगी 2E cos थीटा। ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ठीक है, क्योंकि E sin थीटा और E sin थीटा कर गए थे और E cos थीटा 2E cos थीटा, ठीक है। अब हमें E की वैल्यू पता है, cos थीटा निकाल लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, ये देखो 2 इंटू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, cos थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो L अपॉन R। अब R की वैल्यू मैंने अभी निकाली है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट हो गया। अब ये देखो ये ई नेट निकाले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा ये 2, सुनो रुको देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, ये 1 हो गया और ये 1/2 हो गया अंडर रूट में। 1/2 प्लस 1 जो ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा ये 3/2। तो इसको लिख लेंगे ऐसे ही के 2L क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। तो देखो ये क्या बन जाएगा हमारा देख साइड में, मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला बताया था पहले कुछ, Q इंटू 2L बताते मैंने ये, तो यहाँ पर वही है Q इंटू 2L। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी हमारी KP बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारी निकल के आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर, उसके बाइसेक्टर पर। तो ये क्या है हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ चुकी है इस डायपोल के बाइसेक्ट पर, ये मैंने पॉइंट लिया था। तो चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा कैमरे देता हूँ, कोई डिस्टर्ब है, हाँ थोड़ा सा, हाँ अब देखो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वो आपने नोट कर लेना उसको। जनरली ये देखा जाता है जो ये एच डिस्टेंस होती है, मतलब ये एच थोड़ा सा मिट गया यहाँ से, ये जो डिस्टेंस होती है दोनों डायपोल के बीच में वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। तो x इज मच मच ग्रेटर देन l और l टेंड्स टू 0, ठीक है। तो उस फॉर्मूला लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी हमारे बाइसेक्ट पर, यहाँ पर क्या रख देंगे एल की वैल्यू 0 रख देंगे। एल की जब 0 रख देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा टर्म, तो ये क्या हो जाएगा KP बाय एक्स क्यू, ये होगी हमारी वैल्यू। ये क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है ऑन दी बाइसेक्ट पर KP बाय एक्स क्यू, और जो हमारी एक्सिस पर निकल के आई थी वो क्या थी 2KP बाय एक्स क्यू। तो ये हमारे क्या हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द बाइसेक्ट। अब इसको तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो वेक्टर फॉर्म में ऐसा कर लेना, ये देखो जो डायपोल की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव, मैंने बताया था आपको, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आई है वो कहाँ पर है, ठीक है इधर है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रही है और डायपोल इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। जब वेक्टर लगेगा तो क्या हो जाएगा -KP वेक्टर डिवाइड बाय एक्स वेक्टर क्यू,
यहाँ तक समय आ गया। तो ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉपिक खत्म हो चुका है। तो अगले में बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।